दोस्तों आपके लिए ना मैं एकदम झक्कास क्वेश्चन लेके आया हूँ एसएसटी के एमसीक्यू। ठीक है, इनको पढ़ के जाना, एकदम बेहतरीन क्वेश्चंस हैं, इनमें से आने के चांसेस है बोर्ड एग्जाम में। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स इज मोस्ट अप्रोप्रिएट टू चेक सॉइल इरोजन ऑन स्टीप स्लोप्स। तो इसका ऑप्शन है दोस्तों टेरेस कल्टीवेशन। ठीक है, सॉइल इरोजन को रोकने के लिए जो पहाड़ी इलाकों में स्टीप स्लोप्स बनाए जाते हैं तो उस खेती मतलब उसको क्या बोला जाता है, टेरेस कल्टीवेशन। विच ऑफ द फॉलोइंग सॉइल्स इज मोस्ट सुटेबल फॉर द कल्टीवेशन ऑफ कॉटन इन इंडिया। निम्न में से कौन सा ऑप्शन है दोस्तों कि सॉइल के लिए जो मोस्ट सुटेबल कल्टीवेशन किसके लिए, कॉटन के लिए भारत में, तो रेगुलर सॉइल इसका आंसर है। नेक्स्ट है रेवाइंस इज अ कॉमन टर्म यूज्ड इन चंबल वैली फॉर। इसका ऑप्शन है दोस्तों गली इरोजन, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है द बज वर्ड इन डायनेमिक्स ऑफ रिसोर्स मैनेजमेंट इज टू ब्रिंग टुगेदर लोकल कम्युनिटीज एंड। तो इसका ऑप्शन है दोस्तों गवर्नमेंट एजेंसीज, यानी कि बज वर्ड जो है रिसोर्स मैनेजमेंट की डायनेमिक में बज वर्ड का मतलब जो है यानी कि लोकल कम्युनिटीज़ और गवर्नमेंट एजेंसी को साथ लाना है। नेक्स्ट है नेम एन एंडेंजर्ड वाइल्ड लाइफ एनिमल अमंग द फॉलोइंग। तो एंडेंजर्ड कौन सा एनिमल है दोस्तों, इसमें ऑप्शन डी है इंडियन राइनो। नेक्स्ट है विच इज़ द ओनली कंट्री इन द वर्ल्ड दैट हैज़ बोथ टाइगर्स एंड लायंस। तो इसका ऑप्शन है ऑप्शन बी इंडिया। ठीक है, तो वर्ल्ड में ये केवल एक कंट्री है जिसमें टाइगर्स और लायंस दोनों पाए जाते हैं। नेक्स्ट है इट इज़ एस्टिमेटेड दैट इंडिया हैज़ स्पेसीज ऑफ प्लांट्स। कितनी है, तो हाउ मेनी स्पेसीज, यहाँ 47,000 है स्पेसीज, बी ऑप्शन सही है। प्लांट स्पेसीज विच हैव कम टू इंडिया फ्रॉम आउटसाइड द कंट्री आर कॉल्ड। तो प्लांट स्पेसीज जो भारत में आती हैं यानी कि बाहर देश से अगर लाई जाती है तो उसको क्या बोला जाता है, एक्सोटिक स्पेसीज। ठीक है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, विच इज़ द फर्स्ट एंड द ओनली स्टेट इन इंडिया विच हैज़ मेड रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर कंपलसरी टू ऑल द हाउसेज अक्रॉस द स्टेट। तमिलनाडु। नेक्स्ट ऑप्शन है वाटर इज रिक्वायर्ड फॉर विच प्रोसेसेस, व्हाट प्रोसेसेस। तो इसका आंसर हो जाएगा मैन्युफैक्चरिंग। चूज द ऑड वन आउट, इसमें ऑप्शन है हथमठी। बाकी जो है भाखड़ा नागल, हीराकुड, नागार्जुन सागर ये डैम है। ठीक है, ये डैम नहीं है हथमठी। द नेक्स्ट है द लार्जेस्ट इरीगेशन एरिया इन इंडिया इज ऑक्यूपाइड बाई। तो सबसे ज़्यादा सिंचाई वाला जो क्षेत्र है भारत में किस में होता है, राइस के लिए। नेक्स्ट है टी इज़ एविडेंटली ग्रोन इन, प्रचुर मात्रा में उगाई जाने वाली जो टी है वो किस क्षेत्र में है यानी किस स्टेट में है, तो असम एंड वेस्ट बंगाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉटन ग्रोज वेल इन एरियाज हैविंग टेम्परेचर बिटवीन एंड रेनफॉल ऑफ। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों 20 to 30 डिग्री सेंटीग्रेड और 50 to 100 सेंटीमीटर, ऑप्शन डी। द स्टेट हैविंग द मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑयल वेल्स ऑन इट्स लैंड पोर्शन इज। तो इसका ऑप्शन है दोस्तों गुजरात। ठीक है, जो मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑयल वेल्स हैं लैंड पोर्शन जो वो गुजरात में है। नेक्स्ट है इन विच स्टेट ऑफ इंडिया द लार्जेस्ट बायोगैस प्लांट इज लोकेटेड। तो बायोगैस प्लांट भी सबसे ज़्यादा जो है वो गुजरात में ही है। नेक्स्ट है चूज़ द ओड वन आउट, इसका ऑप्शन है दोस्तों कोहिमा। ठीक है, बाकी जो है वो अंकलेश्वर, डिगबोई और नाहर कटिया, तो इस ये जो हैं ऑयल निकालने वाले क्षेत्र हैं। ठीक है, ऑयल से रिलेटेड हैं। और नेक्स्ट है द मेन सेंटर ऑफ केमिकल इंडस्ट्री इज़, मेन सेंटर कहाँ है केमिकल इंडस्ट्री का, वो मुंबई में है। और विच इज़ नॉट द कंट्री इंपोर्टिंग इंडियन जूट प्रोडक्ट्स। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ईरान। तो जो इंडियन जूट प्रोडक्ट्स की इंपोर्टिंग होती है वो यूएस से, कनाडा और यूके से। नेक्स्ट है नेम द 2 मेन सेंटर्स ऑफ कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री। तो इसका ऑप्शन है दोस्तों मुंबई एंड अहमदाबाद। मेरे सक्षम माइंड चैनल पर उन वीडियो को देखना ना भूलें जो इकोनॉमिक्स से रिलेटेड मैंने एमसीक्यूज़ काफ़ी डाले हुए हैं। तो इन क्वेश्चंस में से काफ़ी चांसेस है एग्जाम में आने के लिए, तो इनको स्किप ना करें, इनको जरूर देख के जाएं। और इनके आंसर भी यहाँ दिए हुए हैं। इसमें है ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन रिसोर्सेज कैन बी क्लासिफाइड एज। तो इसका ऑप्शन है ए बायोटिक एंड अबायोटिक। ठीक है, तो दोस्तों क्योंकि ज्योग्राफी से रिलेटेड है ये और ज्योग्राफी में भी कई चैप्टर दिए हुए हैं तो इनको जरूर पढ़ के जाएं। एमसीक्यू में कहीं से भी आपको चैप्टर में से पूछ सकता है। ऑन द बेसिस ऑफ द स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट्स रिसोर्सेज कैन बी क्लासिफाइड एज। तो इसका ऑप्शन है डी, यानी कि पोटेंशियल, डेवलप्ड, स्टॉक और रिजर्व्स तीनों हैं, ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। तो इसका ऑप्शन सी है। अब ऐसे ही दोस्तों मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ कि काफ़ी क्वेश्चंस मैंने यहाँ दिए हुए हैं, तो इनको ध्यान से देखना। ठीक है, तो ये जैसे मिनरल्स एंड फॉसिल्स फ्यूल्स आर एग्जांपल ऑफ नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज विच टेक फॉर देयर फॉर्मेशन। तो इसका ऑप्शन सी सही है, मिलियंस ऑफ ईयर्स। कि मिनरल्स और फॉसिल्स फ्यूल्स जो हैं वो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज के एग्जांपल है। तो इसका मतलब ये मिलियंस ऑफ ईयर जो मतलब हज़ार लाखों करोड़ों वर्ष पहले जो नीचे दब गए थे पेड़ पौधे। ठीक है, और या एनिमल्स
टेम्परेचर और प्रेशर के कारण जो है वो फॉसिल्स फ्यूल में चेंज हो गए। अब देखिए इसमें भी नीचे दे रखे हैं दोस्तों, ऐसे काफ़ी सारे क्वेश्चंस हैं, ठीक है, मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ, इनको ध्यान से पढ़ते रहना, ठीक है, क्योंकि ज़्यादा लंबी वीडियो हो जाएगी। तो आर्टिकल 21 से रिलेटेड है, तो आर्टिकल्स को भी पढ़ के जाना। और झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश आर रिच इन मिनरल्स एंड, तो इसमें है ऑप्शन ए कोल, ठीक है। देखिए दोस्तों इसमें कितने सारे क्वेश्चन हैं, कम से कम 100+ हैं, तो इनको ज़रूर देख के जाएं, ठीक है। ये है, नेक्स्ट है हबवर्डिया हेप्टन न्यूरॉन इज स्पीसीज ऑफ, तो इसका ऑप्शन है सी ग्रास, ठीक है। ग्रास का नाम है मधुका इंसाइन इग्निस, अ वाइल्ड वेराइटी ऑफ महुआ इज ये प्लांट का नाम है। द फॉरेस्ट एंड ट्री कवर इन इंडिया इज एस्टिमेटेड टू बी ऑफ इट्स टोटल जोग्राफिकल एरिया, तो इसका ऑप्शन है बी अराउंड 24%, ठीक है। ये देखिए दोस्तों मैं आपको दिखा रहा हूँ, एशियाटिक चीता एंड पिंक हेड, तो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो देखते जाइए। ऑप्शन देखिए इज एन एग्जाम्पल ऑफ एंडेमिक स्पेसिस, ये निकोबार पिजन, इसका ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है व्हाट वाज विच वाज डिक्लेयर्ड एक्सटिंक्ट इन इंडिया लॉन्ग बैक इन 1952, तो एशियाटिक चीता। नेक्स्ट आर द स्पीसीज विच आर इन डेंजर ऑफ एक्सटिंक्शन, तो इसका एंडेंजर्ड स्पीसीज आ जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है ब्लैक बक, क्रोकोडाइल, इंडियन एंड वाइल्ड डंकी एंड इंडियन राइनो आर एग्जाम्पल ऑफ, ऑप्शन बी एंडेंजर्ड स्पीसीज। नेक्स्ट है ये देखिए द बुक्सा टाइगर रिजर्व इन वेस्ट बंगाल इज सीरियसली थ्रेटन्ड बाय ऑन गोइंग, तो ऑप्शन डी डोलोमाइट माइनिंग के कारण ये इसको यानी कि सीरियसली थ्रेटन्ड बाय द ऑन गोइंग। नेक्स्ट है टीक मोनोकल्चर हैज़ डैमेज द नेचुरल फॉरेस्ट इज, तो ऑप्शन बी सही है, साउथ इंडिया। द हिमालयन यू टेक्सस वॉलेंशियाना इज ए मेडिसिनल प्लांट फाउंड इन वेरियस पार्ट्स ऑफ, तो इसका ऑप्शन है दोस्तों ऑप्शन ए हिमाचल प्रदेश एंड अरुणाचल प्रदेश। ऐसे ही दोस्तों काफ़ी सारे क्वेश्चंस हैं यहाँ, देखिए इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट वाज इम्प्लीमेंटेड, तो इसका ऑप्शन ए है 1972। और नेक्स्ट है मानस टाइगर रिजर्व इज लोकेटेड इन असम, विच ऑफ द फॉलोइंग इज लोकेटेड इन द स्टेट ऑफ राजस्थान, राजस्थान में कौन सा है, इनमें से ऑप्शन डी है सारिस्का वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। नेक्स्ट है ये दोस्तों अलग अलग चैप्टर से रिलेटेड दे रखे हैं, अ लिटिल लेस देन, इसमें ऑप्शन डी है, ठीक है, मैं दिखा रहा हूँ आपको, काफ़ी सारे क्वेश्चंस हैं दोस्तों, ठीक है, तो इन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को ज़रूर रीड करके जाना। और जो बाकी वीडियो पड़ी हुई है मेरे इस पे चैनल पर, तो इसको देखना। कोयना डैम इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट डैम इज़ लोकेटेड इन, तो इसमें ऑप्शन डी है महाराष्ट्र कोयना डैम। रिहंद डैम जो है वो ऑप्शन बी सोन रिवर, ठीक है, सोन रिवर पर है रिहंद। और नेक्स्ट है कृष्णा गोदावरी डिस्प्यूट, तो इसका ऑप्शन सी है महाराष्ट्र। और पहलोडी एंड बर्मार ऑलमोस्ट ऑल द हाउसेज ट्रेडिशनली हैड अंडर ग्राउंड टैंक्स और टंकास फॉर द स्टोरिंग ड्रिंकिंग वाटर, बर्मार एंड पहलोडी आर लोकेटेड इन, कहाँ लोकेटेड है, राजस्थान में। नेक्स्ट है इसका एग्रीकल्चर से रिलेटेड है, इन इंडिया झूमिंग अ प्रिमिटिव फॉर्म ऑफ कल्टीवेशन इज कॉल्ड बेवार और दहिया, ये ऑप्शन डी है मध्य प्रदेश। रबी क्रॉप्स आर सोन इन विंटर फ्रॉम अक्टूबर टू दिसंबर एंड हार्वेस्टेड इन समर फ्रॉम अप्रैल टू, इसका ऑप्शन है बी जून, ठीक है। द ग्रीन रिवॉल्यूशन वॉज सक्सेसफुल इन पंजाब, हरियाणा एंड पार्ट्स ऑफ राजस्थान, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसका ऑप्शन हो जाएगा वेस्टर्न उत्तर प्रदेश। खरीफ क्रॉप्स आर ग्रोन विद द onset of monsoon in different parts of the country and these are harvested in, option C सही है, सितंबर अक्टूबर। in states like Assam and Odisha 3 crops of paddy are grown in a year, these are Australia aman और and बोरो, मतलब ओस अमन एंड बोरो, तो बी ऑप्शन सही है इसका, ठीक है। ऐसे ही इसमें दे रखे हैं इंडिया इज द सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ राइस इन द वर्ल्ड आफ्टर चाइना, ठीक है, सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर राइस का जो इंडिया, इसमें ऑप्शन है, लेकिन अब कोई और पोजीशन होगी दोस्तों, क्योंकि करंट अफेयर आती रहती है, उसमें चेंज होता रहता है, लेकिन इसमें बुक में आपकी में यही है, राइस इज़ अ खरीफ क्रॉप द रिक्वायर्स ऑफ द हाई टेम्परेचर, तो इसका ऑप्शन है ए 100 सेंटीमीटर, ठीक है। नेक्स्ट है तो ये क्रॉप से रिलेटेड दे रखे हैं दोस्तों, इनको पढ़ लेना जरूर, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बाजरा ग्रोज वेल ऑन सैंडी सॉइल्स एंड सैलो, कौन से में, ब्लैक सॉइल में काफ़ी अच्छी तरीके से होते हैं। और ऑप्शन इसका वर्ल्ड्स लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ शुगर केन, तो इसका ऑप्शन बी है ब्राज़ील। जलपाईगुड़ी इन विच इज़ अ मेजर टी प्रोड्यूसिंग डिस्ट्रिक्ट इन इंडिया, ऑप्शन सी सही है इसका, वेस्ट बंगाल। तो इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ दोस्तों, इसमें रबर से रिलेटेड दे रखा है, रबर इज़ Rubber is an important industrial raw material. It is mainly grown in Kerala, Tamil Nadu, Karnataka, Andaman and Nicobar Island and Garo Hills of Meghalaya.
ऑप्शन डी, रेयरिंग ऑफ सिल्क वॉर्म्स फॉर द प्रोडक्शन ऑफ सिल्क फाइबर इज नोन एज। ऑप्शन ए सही हो जाएगा, सेरिकल्चर। द भूदान ग्राम दान मूवमेंट इनिशिएटेड बाई इज ऑल्सो नोन एज ब्लडलेस। ऑप्शन बी सही है, विनोबा भावे के द्वारा भूदान आंदोलन चलाया गया था तो 2010 और 11 अराउंड। ऑप्शन सी सही है, 52%। नेक्स्ट देखिए, ऑपरेशन फ्लड इज एसोसिएटेड विद वाइट रिवॉल्यूशन। गोल्ड, सिल्वर एंड प्लेटिनियम आर एग्जाम्पल ऑफ। ये मिनरल्स और एनर्जी वाले चैप्टर में से है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा, प्रीसियस मिनरल्स। कोबाल्ट इज एन एग्जाम्पल ऑफ फेरस मिनरल्स। सैंडस्टोन एंड माइका आर एग्जाम्पल ऑफ नॉन मेटलिक मिनरल्स। नेक्स्ट है, कोल एंड नेचुरल गैस आर एग्जाम्पल ऑफ विच मिनरल्स। तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। इसमें वैसे इसका कोल एंड नेचुरल गैस, कोल तो नॉन मेटलिक है इसमें शायद, तो ये पूछा एग्जाम्पल ऑफ मिनरल्स, तो एनर्जी नहीं हो, नॉन मेटलिक है, ठीक है। एनर्जी किस कारण दे रखा है पता नहीं। प्रोवाइड्स अ स्ट्रॉन्ग बेस फॉर द डेवलपमेंट ऑफ मेटलर्जिकल इंडस्ट्री। ऑप्शन ए, फेरस मिनरल्स प्रोवाइड्स ए स्ट्रॉन्ग बेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ मेटलर्जिकल इंडस्ट्रीज। कोल माइनिंग इन जोई एंड चेरा पूंजी is done by the family members in the form of a long narrow tunnel known as Rathole. Sedimentary rocks on the western and eastern flanks of the peninsula in Gujarat and Assam. Magnetite is the finest iron ore with a very high content of the iron up to option is 70%. Durg, Bastar, Chandrapur belt lies in. Option B सही हो जाएगा, छत्तीसगढ़ एंड महाराष्ट्र। बल्लारी, चित्रदुर्गा, चिकमगलुरु, तुमाकुरु बेल्ट इन कर्नाटका हैज़ लार्ज रिजर्व्स ऑफ आयरन ओर से रिलेटेड है ये। और इसका देखिए, लार्जेस्ट प्रोड्यूसर मैग्नीज ओर्स इन इंडिया। ऑप्शन बी, ओडिशा। इन विच ऑफ द फॉलोइंग लोकेशंस आर माइका डिपोजिट्स नॉट फाउंड। तो इसका ऑप्शन डी है, कटनी, ठीक है। तो माइका से रिलेटेड अजमेर और बेवाड़ और हजारीबाग। कोरापुट हैज़ रिच डिपोजिट्स ऑफ बॉक्साइट। देखिए पढ़ लेना इसको, तो गुड कंडक्टर ये कह रहा है, बीइंग मेलेबल, डक्टाइल एंड गुड कंडक्टर इज मेनली यूज्ड इन इलेक्ट्रिकल केबल्स, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड केमिकल्स इंडस्ट्रीज। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, कॉपर। इंडियाज बॉक्साइट डिपोजिट्स आर मेनली फाउंड इन अमरकंटक, प्लेट्यू, मैकाल हिल्स एंड द प्लेट्यूज रीजन ऑफ बिलासपुर, कटनी। नेक्स्ट है ऑप्शन बी, माइका इज डिपोजिट्स आर फाउंड इन नॉर्दर्न एज ऑफ छोटा नागपुर प्लेट्यू। नेक्स्ट है, द प्रिंसिपल इग्नाइट रिजर्व्स आर फाउंड इन ऑप्शन सी, नेवली इन तमिलनाडु एंड आर यूज्ड फॉर जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ऑप्शन डी, गोदावरी जो महानदी है, सोन एंड वर्धा वैलीज कंटेन्स कोल डिपोजिट्स, इसमें कोल डिपोजिट होता है। मेजॉरिटी ऑफ इंडियाज पेट्रोलियम प्रोडक्शन इज फ्रॉम, ये मुंबई हाई। नेक्स्ट है, असम इज द ओल्डेस्ट, यानी कि इसमें समझ आएगा, असम इज द ओल्डेस्ट ऑयल प्रोड्यूसिंग स्टेट ऑफ इंडिया। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज से रिलेटेड है दोस्तों, यहाँ पढ़ लेना कि मैन्युफैक्चरिंग जीडीपी ऑफ सम एशियन इकोनॉमीज इज 25 to 35%, ठीक है। इंडस्ट्रियल लोकेशंस आर इन्फ्लुएंस्ड बाई द एबिलिटी ऑफ मार्केट, लेबर, रॉ मटेरियल, ऑल ऑफ द एबव। ऑन द बेसिस ऑफ रॉ मटेरियल यूज्ड इंडस्ट्रीज आर क्लासिफाइड एज एग्रो बेस्ड एंड मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज। दोस्तों जो मैंने आईटी कंप्यूटर में बताए थे क्वेश्चन, उससे काफ़ी रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे गए थे एमसीक्यू में भी, और अदर शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चन भी, ठीक है। तो इनको जरूर ध्यान से पढ़ना दोस्तों। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इज एन एग्जांपल ऑफ ए प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्री। टिस्को इज एन एग्जांपल ऑफ प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्री। बाकी भेल सेल CIL ये पब्लिक सेक्टर में है। नेक्स्ट है ऑप्शन ए, यानी कि कोऑपरेटिव सेक्टर इंडस्ट्री आर ओन्ड ऑपरेटेड बाय द प्रोड्यूसर और सप्लायर्स ऑफ रॉ मटेरियल्स। देखिए ये दे रखे हैं क्वेश्चन काफ़ी दोस्तों। कंट्रीब्यूशन टेक्सटाइल इंडस्ट्री टू GDP इज सी ऑप्शन हो जाएगा, 4%। द फर्स्ट सक्सेसफुल टेक्सटाइल मिल वॉज एस्टेब्लिश्ड इन ऑप्शन ए, बॉम्बे इन 1854। नेक्स्ट है, इन द अर्ली ईयर्स, इसमें ऑप्शन सी है, महाराष्ट्र एंड गुजरात। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सेंटर ऑफ सिल्क इंडस्ट्री। ऑप्शन डी, औरंगाबाद। विच ऑफ द फॉलोइंग इज सेंटर ऑफ फॉर वुलन टेक्सटाइल्स, बीकानेर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज सेंटर फॉर कॉटन टेक्सटाइल। ऑप्शन ए, जलगांव। इंडिया हैज़ द सेकंड लार्जेस्ट इंस्टॉल कैपेसिटी इन द वर्ल्ड आफ्टर चाइना, ठीक है। तो ये पढ़ लेना। द फर्स्ट जूट मिल वॉज सेटअप 1859 एट रिसरा, लोकेटेड नियर, सी ऑप्शन सही है, कोलकाता। ठीक है दोस्तों, इनको ढंग से पढ़ के जाना। ऑप्शन यहाँ दिए हुए हैं। अब लाइफ लाइन ऑफ नेशनल इकोनॉमी से, लेडी ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर कनेक्टिंग सिलचर इन एंड पोरबंदर इन गुजरात आर पार्ट ऑफ द गोल्डन क्वाड्रिलेटरल हाईवेज, असम है। द मेजर ऑब्जेक्टिव ऑफ सुपर हाईवेज इज द रिड्यूस द टाइम एंड डिस्टेंस बिटवीन द मेगा सिटीज ऑफ इंडिया। दीज हाईवेज प्रोजेक्ट्स आर बीइंग इम्प्लीमेंटेड बाय द नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, NHAI। द हिस्ट्रिकल शेर शाह सूरी मार्ग इज कॉल्ड नेशनल हाईवेज नंबर 1 बिटवीन दिल्ली एंड अमृतसर। Roads linking a state capital with the different district headquarters are known as, B option सही है, state highways. District roads connect the district headquarters with the other places in the district. These roads are maintained by the जिला परिषद।
ऑप्शन बी, बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन जो एक इज अ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडरटेकिंग विच कंस्ट्रक्ट्स एंड मेंटेन्स रोड्स इन द बॉर्डरिंग एरियाज ऑफ द कंट्री। कंट्री के जो बॉर्डरिंग एरिया है उसमें सड़क बनाने का जो है वो किसका जिम्मा होता है? बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन का। तो दोस्तों घबराइए नहीं, करते रहिए, ठीक है। पेट्रोलियम एंड पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स कंस्टिट्यूट ऑफ द टोटल कमोडिटीज इंपोर्टेड टू द इंडिया 28.6%। बॉर्डर रोड्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन वाज एस्टैब्लिश्ड इन, ऑप्शन सी सही हो जाएगा, 1960। द लेंथ ऑफ द रोड पर ऑफ द एरिया इज नोन एज द डेंसिटी ऑफ रोड्स 100 स्क्वायर किलोमीटर, ठीक है। इज द लार्जेस्ट पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग इन इंडिया, ऑप्शन डी इंडियन रेलवेज। द फर्स्ट ट्रेन इन इंडिया स्टेम्ड ऑफ फ्रॉम इनटू कवरिंग द डिस्टेंस ऑफ 34 किलोमीटर। तो फर्स्ट ट्रेन जो चलाई गई थी इंडिया में, ऑप्शन ए हो जाएगा, मुंबई टू थाने तक चलाई गई थी, ठीक है। इंडियन रेलवे नेटवर्क रन्स ऑन द मल्टीपल गेज ऑपरेशन एंड हैज़ मैक्सिमम टोटल ट्रैक इन किलोमीटर्स, ऑप्शन ए ब्रॉड गेज, ठीक है। साले इन गुजरात फ्रॉम ए जालंधर इन पंजाब। नेशनल वाटरवेज नंबर 2 इज बिटवीन सादिया एंड धोबरी। तो दोस्तों इनको पढ़ लेना ढंग से। एज ए प्रीमियर आयरन और एक्सपोर्टिंग पोर्ट ऑफ इंडिया, मारमगोवा पोर्ट पोर्ट से रिलेटेड है। और विशाखापट्टनम पोर्ट इज़ द डीपेस्ट लैंड लॉक्ड एंड वेल प्रोटेक्टेड पोर्ट ऑफ इंडिया। तो धन्यवाद दोस्तों, ये काफ़ी 100+ क्वेश्चंस थे, आप इनको ज़रूर करके जाना जो अब तक बताए हैं, ठीक है। कुछ क्वेश्चंस मैंने यहाँ स्किप किए हैं, ठीक है, जो इंपॉर्टेंट है वो मैंने बता दिए हैं। इनको ज्योग्राफी में ध्यान से देखें, MCQ इनसे रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चंस मिल सकते हैं आपको एग्जाम में। थैंक यू दोस्तों। यदि वीडियो पसंद आई हो तो सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट बॉक्स में कमेंट करें।